जानिए दिल्ली के लाल किले से जुड़ी हर एक खास बात। दिल्ली का लाल किला न केवल वास्तुकला का एक अभूतपूर्व नमूना है बल्कि भारतीय इतिहास की कुछ सबसे अहम घटनाओं का भी गवाह है। इस भव्य इमारत को किला-ए-मुबारक जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। लाल किले का इतिहास। लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। दिल्ली के लाल किला का स्थापत्य दरअसल आगरा के लाल किले से प्रेरित है, जिसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। जमुना नदी के तट पर स्थित इस लाल किला पर जब अंग्रेजों ने शासन किया तो इस लाल किला में स्थित महंगी महंगी वस्तुओं को लूटकर उसे ब्रिटेन भेज दिए। आज के समय में यहाँ पर लगभग केवल इमारत ही बच गया है। लाल किला कहाँ है? 17वीं शताब्दी के दौरान बना लाल किला राजधानी दिल्ली में स्थित है, जो कि आज के समय में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। लाल किला कब बना था? दिल्ली का प्रमुख पर्यटन स्थल लाल किला का निर्माण के रूप में 1638 ईस्वी के दौरान बादशाह शाहजहां के द्वारा शुरू करवाया गया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान अपनी महल के रूप में बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इस किले को लाल किला क्यों कहते हैं? 17वीं शताब्दी में इस लाल किला को शाहजहां के द्वारा अपनी महल के रूप में बनवाया गया था। यह लाल किला नामक इमारत लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण इसे लाल किला का नाम दे दिया गया। लाल किले का डिज़ाइन किसने बनाया था? दिल्ली में स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित इस लाल किला का डिज़ाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। लाल किला बनने में कितना समय लगा था? वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया इस लाल किला को बनने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था। लाल किला की संरचना। दिल्ली में स्थित यह लाल किला दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक है। अष्टकोणीय आकार में बना इस किले में जाने के लिए 3 प्रमुख द्वारा भी बनी हुई है। इस किले के परिसर में आप मोती मस्जिद, नौबत खाना, मुमताज एवं रंग महल जैसे और भी बड़ी इमारतें देख सकते हैं। इस लाल किला में पुरानी कलाकृतियां देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। दिल्ली में स्थित इस लाल किला का पहले के समय में शान कोहिनूर हीरा हुआ करता था, लेकिन जब लाल किला पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो कोहिनूर के अलावा भी और कीमती सामानों को लूटकर अपने देश भेज दिए। वास्तुशिल्पीय शैली आर्किटेक्चरल स्टाइल। लाल किला महान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया था। किले को एक रचनात्मक संरचना माना जाता है और मुगल आविष्कार के शिखर के रूप में लाल किले में कई संरचनाएं हैं जो इस्लामी स्थापत्य शैली और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों के रूप में काम करती हैं, जो कि तैमूरिड्स और फॉसियों की स्थापत्य शैली को धूमिल करती हैं। लाल किला अपने उद्यानों के लिए जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, और एक जल चैनल जिसे स्वर्ग की धारा कहा जाता है। यह जल चैनल कई मंडपों को जोड़ता है, जो मुगलों के स्वामित्व वाली एक स्थापत्य शैली है। इस तरह की वास्तुकला स्वतंत्रता के बाद के युग में कई संपादनों और उद्यानों के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। किले को फूलों की सजावट और कीमती आभूषणों से भी अलंकृत किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा सजावट का एक हिस्सा था जो आंतरिक रूप से अस्थिर दिखता था। जाने लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है तिरंगा? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ही तिरंगा फहराने का कोई मुख्य या ऐतिहासिक कारण नहीं है। मध्यकालीन मुगल साम्राज्य एवं इसके पश्चात औपनिवेशिक काल में दिल्ली भारत की राजधानी थी। ऐसे में दिल्ली में स्थित लाल किला देश में सत्ता का केंद्र बिंदु था। भारत में मुगल शासन के दौरान यह किला देश में सत्ता, राजनीति एवं शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम एवं औपनिवेशिक काल के दौरान भी पर्याप्त महत्व मिला था। यही कारण है कि लाल किले की ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सत्ता के केंद्र बिंदु के रूप महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लाल किला भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित रहा है। ऐसे में इस स्थान पर झंडा फहराया जाना सत्ता के केंद्र को प्रदर्शित करता है। लाल किले पर तिरंगा फहराने की शुरुआत।
लाल किले पर तिरंगा फहराने की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता के साथ ही हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त 1947 के दिन ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। नेहरू जी द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराना इस स्थान को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी एवं भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी।